सनातन धर्म का विस्तार हो, सनातन धर्मियों का कल्याण हो, मेरे मेरे देश का कल्याण हो। ओम हर 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 महादेव। जीवन के हर मोड़ पर कहीं ना कहीं असफलता और सफलता मिलती ही रहती है, लेकिन कुछ लोगों का जीवन ऐसा होता है कि वो परेशान रहते हैं, कितना भी परिश्रम करें, कितना भी कुछ करें, लेकिन जीवन में सफलता उनको नहीं मिलती, वो परेशान रहते हैं। उनके जन्मांक में ऐसे योग बन जाते हैं जिसके कारण उनका जीवन दुखी और परेशान रहता है। इसी कारण से सबसे बड़ा कारण दरिद्र योग कारण होता है। मैंने इससे पहले दरिद्र योग पर 2 वीडियो बना चुका हूँ, दूसरे में अब मैं तीसरा पार्ट बना रहा हूँ। दरिद्र योग अपने आप में एक बड़ा ही जीवन को छिन्न भिन्न कर देने वाला योग होता है। अब मान लीजिए कि आपकी कुंडली में खस्तेश यानी छठे घर का स्वामी लाभ के स्वामी के साथ बैठ जाए, जहाँ से व्यापार में लाभ देखा जाता है, जहाँ से कर्म करने के बाद जो उसमें सफलता मिलती है, वो उस घर के स्वामी के साथ अगर बैठ जाए तो आपके जीवन में कहाँ से सफलता मिलेगी। वो खस्तेश आपको कहीं का नहीं रहने देगा, क्योंकि वो खस्तेश के अंदर इतने दोष हैं, उस कहीं ना कहीं से कोई शत्रु पैदा कर देगा, कहीं ना कहीं से आपको दिक्कतें परेशानी नौकरों के द्वारा दिक्कत दिला देगा। आप व्यापार कर रहे हो, आपका व्यापार चौपट कर देगा, आपके व्यापार में आग लग जाए और कहते हैं आपके धन का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि खस्तेश के साथ लाभेश का योग बन रहा है। इस कारण आपकी लाभेश मतलब 11वें घर का स्वामी, उसको लाभेश बोलते हैं। तो उस घर के स्वामी के साथ जब बैठ जाता है तो फिर निश्चित समझिए कि जीवन में उसके दरिद्रता का ही सामना सो करना पड़ता है। यदि खस्तेश द्वितीयेश के साथ बैठ जाए, द्वितीयेश मतलब कि द्वितीय लग्न के बगल वाले का स्वामी, तो उसको द्वितीयेश बोलते हैं। मान लीजिए आपका लग्न मकर है तो द्वितीयेश आपका उसमें कुंभ राशि हो गई, तो कुंभ राशि शनि आपका द्वितीयेश हो गया। द्वितीय घर से ये देखा जाता है कुटुंब, परिवार, वाणी, आप बोलने में कैसे होंगे, कुटुंब आपका परिवार का सुख कैसे मिलेगा। आपको कहते हैं धन जमीन जायदाद का स्थान भी वही है, एक्सीडेंट का स्थान भी वही है, एक्सीडेंट कहाँ होगा, दुर्घटना कहाँ होगी, मौत कैसे होगी। अब ऐसे ग्रह के साथ जब एक अशुभ ग्रह और अशुभ घर का स्वामी और आके बैठ जाए खस्तेश, तो आप समझिए आपको कुटुंब का सुख नहीं मिलेगा, परिवार सुख नहीं मिलेगा, ज़मीन जायदाद के लिए कितना भी दौड़ो आपको ज़मीन जायदाद नहीं बना पाओगे, एक्सीडेंट हो जाएगा, सारे खर्चे आपके उसमें चले जाएंगे, आप इनको कमाओगे। तो इस प्रकार से ये एक तरीके का दरिद्र योग बन जाता है, और जो कमाया धमाया वो सब चला जाता है। इसलिए इस दरिद्र योग में जो इससे खस्तेश से बनता है बड़ा दुखदायी और कष्टदायक हो जाता है, शत्रु बना देता है, शत्रु के द्वारा को मरवा दे आप, क्योंकि खस्तेश और कहते हैं द्वितीयेश का आपका संबंध बन गया तो शत्रु के द्वारा आपको मरवा भी सकता है। तो ये ऐसा योग बनता है दरिद्र योग। इसी प्रकार से अगर खस्तेश यानी छठे घर का स्वामी शत्रु के घर का स्वामी, रोग के घर का स्वामी वयस के साथ बैठ जाए, यानी कि खर्चे के स्थान के स्वामी के साथ बैठ जाए, तो आपके वो खर्चे बढ़वा देगा। आपको जीवन में किसी भी प्रकार से कोई भी कार्य करोगे आपके इतने खर्चे बढ़ जाएंगे। अगर मान लें लड़का है आपका, लड़के बीमार हो गया, सारे खर्चे पैसे कमाया सब खर्चा चला गया। इसी प्रकार से आपके जीवन में ऐसा कुचक्र चला देते हैं ये ग्रह, जिसके कारण आप परेशान रहते हैं। इसका उपाय आप ये समझ लीजिए कि जो ग्रह आपको, जैसे खस्तेश आपका मान लीजिए कि सूर्य है, तो सूर्य का शत्रु कौन है, शनि। शनि को देखिए कहाँ से शनि कहते हैं खस्तेश पर यानी सूर्य पर हावी हो सकता है। अगर शनि नहीं हावी हो सकता तो शुक्र कहते हैं सूर्य का शत्रु है, राहु शत्रु है, केतु शत्रु है। इनमें से देखिए कौन सा ग्रह ऐसा है जो खस्तेश पर हावी हो सके, और हावी होगा तो आपका दरिद्र योग में न्यूनता आ जाएगी, आपको धन धान की वृद्धि होने लगेगी, और जो आपके कष्ट हैं उसमें 70% आपको शांति मिलेगी। लेकिन कष्ट
तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि जो योग बनवा लिया है। लेकिन 70% भी आपको सफलता मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। इसलिए आपको हमने ये उपाय बता दिया कि आप हमेशा इस बात की याद रखिए, ज्योतिष में निगेटिव ग्रह देखिए। जो अगर वो ग्रह परेशान कर रहा हो, जैसे सूर्य को हमने बताया, तो उसका निगेटिव ग्रह कौन है? शनि है, शुक्र है, राहु है और केतु है। इनमें से देखिए कौन जैसे कहते हैं सूर्य को दबा सकता है, आपको सफलता मिलने लगेगी और 70% तो आपको फ़ायदा मिलना ही मिलना है, ये निश्चित समझिए। आपको अगर आप किसी अच्छे ज्योतिषी को दिखाइए, क्योंकि आप पैसे का मुँह न देखिए। जीवन में कब कहाँ से कैसा बदलाव हो जाएगा, कौन ज्योतिषी आपको सही मार्गदर्शन दिखा देगा कि कुछ कह नहीं सकते। अच्छे ज्योतिष तो आज के समाज में है नहीं, कमाने वाले ज़्यादा हैं और बता समझाने वाले कम हैं। अब उनको जितना ज़्यादा धन दोगे उतना ज़्यादा दिमाग लगाते हैं। तो इस तरीके से जजमान परेशान भी रहता है। आपको अगर कोई नहीं मिलता है तो आप हमसे सहयोग ले सकते हैं। आप हमारे मोबाइल नंबर व्हाट्सएप पर आप अपना डेट ऑफ बर्थ समय डाल दीजिए, मैं देख के बता दूंगा। मेरा डेट ऑफ व्हाट्सएप नंबर 831 824 0999 है। आप इसमें अपना हमसे सहयोग प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको मेरा बताने का तरीका, समझाने का तरीका अच्छा लगा हो तो आप YouTube में देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। फेसबुक और इंस्टाग्राम में देख रहे हैं तो फॉलो कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। मैंने जो आपको ज्ञान दिया है उसका ऋण आप अदा कर दीजिए। आप इसी तरीके से मेरा ऋण अदा कर सकते हैं। लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। आप मेरे ऋण से मुक्त हो जाएंगे। धन्यवाद।